इकाई 6 कबीर का काव्य शिल्प। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य प्रस्तावना। कबीर की भाषा के विभिन्न रूप। कबीर की भाषा में व्यंग्य। कबीर के काव्य में भाव सौंदर्य और कलात्मक सौष्ठव। सारांश। अभ्यास प्रश्न। उद्देश्य विचारधारा के स्तर पर कबीर से परिचित होने के बाद कवि से परिचित होना भी आवश्यक है। इस इकाई में हम कबीर की कविता की मुख्य विशेषताएं जानने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कबीर की कविता की भाषा के विविध के रूपों का विश्लेषण कर सकेंगे, जान सकेंगे कि कबीर व्यंग्य के महान कवि हैं और कवि के काव्य के भाव सौंदर्य और कलात्मक उत्कर्ष की व्याख्या कर सकेंगे। प्रस्तावना। इस इकाई में कबीर की काव्य भाषा, उनकी काव्य कला तथा सृजनात्मक सामर्थ्य पर विचार किया गया है। भक्ति काल के प्रारंभ में काव्य भाषा के रूप में अभी न तो खड़ी बोली का पूर्व विकास हुआ और न ही अवधी तथा ब्रज भाषा का। कबीर की भाषा को लेकर भी विद्वानों के बीच गहरा मतभेद है। क्या कबीर की वाणियों को धार्मिक साधना के अंतर्गत लिखे गए सांप्रदायिक साहित्य की संज्ञा दे दी जाए? इस प्रश्न पर आलोचकों में मतभेद है। अतः कबीर की कला और उनकी वाणियों में भाव सौंदर्य पर समुचित ढंग से विचार किया गया है। इसी क्रम में कबीर का मूल्यांकन भी सर्वथा नई दृष्टि से किया गया है। कबीर की भाषा विभिन्न रूप। कबीर के अपने हाथों लिखी उनकी वाणियों की हस्तलिखित पोथी अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। कबीर की वाणियां को उनकी शिष्यों ने तथा कबीर पंथी संतों ने ही लिखित रूप प्रदान किया है। यहाँ तक कि राजस्थान के कबीर पंथियों के यहाँ तक एक तरह पाठ मिलता है तो काशी, गोरखपुर आदि पूर्वी अंचलों राजस्थान कबीर पंथियों के यहाँ दूसरी तरह का पाठ मिलता है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत भी कबीर की वाणियां बढ़ाया ही है। कबीर की वाणियों में ये तीनों प्रकार के पाठ 16वीं 17वीं सदी में हस्तलिखित पोथियों पर आधारित है। कबीर के जीवन काल में संग्रहित किसी भी हस्तलिखित पोथी के अभाव के कारण प्रायः सभी पाठ अनुमानों पर निर्भर है। कबीर ग्रंथावली के रूप में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर परमनाथ तिवारी द्वारा अलग अलग ढंग से संपादित पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये तीनों ग्रंथ प्रायः धातु पंथी एवं निरंजी पंथों की संतों की राजस्थानी परंपरा पर निर्भर है। संत कबीर नाम से संकलित डॉक्टर राजकुमार वर्मा का पाठ पंजाबी परंपरा पर निर्भर है। बाबू श्याम सुंदर द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली का पाठ भी पंजाबी परंपरा पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की वाणियों को भाषा संरचना को पाठ निर्धारण का आधार बनाया है। इधर ही डॉक्टर सुखदेव सिंह ने द्वारा संपादित बीजक का प्रकाशन हुआ है। इसी अवधि पे भोजपुरी अथवा पूर्वी प्रदेश की भाषा परंपरा में भाषा संरचना की दृष्टि से निर्णायक महत्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कबीर वाणियों में ऐसे ग्रंथ भी जिनमें खड़ी बोली की भाषा संरचना में दृष्टि से प्रमुख प्रदान की गई है। इससे स्पष्ट है कि कबीर की वाणियों में सिर्फ शब्द भंडार की दृष्टि से नहीं, उच्चारण भेद, वाक्य गठन, सर्वनाम तथा क्रिया भेदों में प्रयोग लिहाज से भी कहीं पंजाबी भाषा के लक्षण प्रकट होते तो कहीं राजस्थानी भाषा के, कहीं अवधी भोजपुरी के तो कहीं खड़ी बोली के। मध्य युग में प्राप्त उल्लिखित 4 बोलियों का अलग अलग प्रकार की भाषा रचनाओं के मिश्रित प्रयोगों से कबीर की भाषा के संबंध में निर्णय की जटिलता से बचने के लिए सुगम उपाय यह निकाला गया है कि वह सदूरक की भाषा का कहा जाए। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही इस प्रवृत्ति का आरंभ किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनकी शंकाओं और उदापों की स्पष्ट के रूप में देख सकते हैं। जिनकी भाषा सदुकड़ी अथवा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद से जिनमें काव्य का ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। उस उद्धरण से यह भी पता चलता है कि आचार्य शुक्ल कबीर की भाषा के संबंध में प्रचलित विवाद को भी सिर्फ पंजाबी, अवधी, भोजपुरी खड़ी बोली तक ही सीमित नहीं रखते। ब्रजभाषा का उल्लेख कर वे इस
पेचीदा समस्या की ओर भी उलझा देते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस समय के समाधान के बजाय एक नया पहलू जोड़ देते हैं। उनका कहना है कि सखियों की भाषा खड़ी का जितना व्यवहार मिलता है उतनी शब्दी ही नहीं, उनमें ब्रजी के शब्द में अधिक मिलते हैं। रामायणी के पूर्व रूप बराबर दिखाई देते हैं, जैसे कोई कोई ना कोऊ कोऊ के स्थान पर केऊ केऊ। इस प्रकार विचार करने से यह कहा जा सकता है कि कबीर की 3 प्रकार की कृतियों में स्थूल रूप से हिंदी की 3 उपभाषाओं की स्पष्ट और निश्चित प्रवृत्ति मिल जाती है। हिंदी साहित्य का अतीत 1993 में प्रकाशित कबीर वाण्यम 3 खंडों में इस संपादक डॉक्टर जयदेव सिंह ने डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कबीर की भाषा के स्वरूप में नए ढंग से विचार किया है। चूंकि रामायणी में पाठालोचन में डॉक्टर सुखदेव सिंह ने इस निष्कर्ष में पहुंच कर ही कबीर की भाषा का मूल ढांचा अवधी भोजपुरी पर अवलंबित है, अतः कबीर वाण्यम के संपादक दत्त का कहना है कि सखियों और पदों में पंजाबी राजस्थानी के अधिक प्रयोगों और संगत प्रतीत होते हैं। इसे वे कबीर की स्वाभाविक भाषा भी नहीं मानते। इन दोनों संपादकों की स्थापना से कबीर साहित्य के विद्यार्थी के नाते आपका परिचित होना आवश्यक है। स्थापना इस प्रकार है। वस्तुतः कबीर की भाषा के संबंध में अंतिम निर्णय डेरी खींच है। अनुमान के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि संत कबीर के जीवन का अधिकांश काशी में बीता। उनका भाषागत संस्कार अध्ययन की अपेक्षा में श्रवण से बने। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा तथा वे अनेक प्रकार के साधु संतों के संपर्क में आए तथा उनकी भाषा का मूल आधारण पूर्वी रहा होगा, जिनमें अन्य बोलियों और भाषाओं में लोक प्रचलित शब्द अनायास आ गए होंगे। कबीर की भाषा के पारिभाषिक शब्द। कबीर की कविता के 3 रूप हैं, साकी, शबद और रामायणी। इन तीनों प्रकार की वाणियों में मध्यकालीन धर्मसाधनों, भारतीय दर्शन, इस्लाम और सूफी मत के पारिभाषिक शब्दों की भरमार है। अनेक स्थलों में कबीर वाणियों के अर्थ ग्रहण करने में इस शब्दों की वजह से आम पाठकों को बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। यहाँ तक कि मध्यकालीन साहित्य के विशेषज्ञ विद्वानों का भी दिमाग चकराने लगता है। इसलिए आप देखने की कबीर के साहित्य पर प्रकाशित आलोचना ग्रंथों या कबीर वाणियों की पाठलोचना करने के ग्रंथों के अंत में परिभाषित शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले परिशिष्ट जोड़े गए हैं। बौद्ध, जैन, योग, तंत्र, शैव, शाक्त और सूफी मतों से संबंधित अनेक ऐसे शब्दों में अर्थों को लेकर बीज विद्वानों के विवाद छिड़ा हुआ है। अतः एक ही साखी या अनेक पद के संबंधित अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। उनके अभिप्रायों को लेकर माथापच्ची करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अनाहत, नाद, सूरति, नीरति, उमनि, कुंडली, झंडा, पिंगला, गगन, गुफा, सहज समाधि, गगन, घटा, निरंजन। खसम, सुधार, शून्य, पिंड, अंड, खंड, घंट, हसा, अक्षर, शब्द, गर्भ, त्रास जैसे सैकड़ों शब्दों की एक तालिश बनाई जा सकती है। नाथपंथी योगियों की धर्म साधनाओं से संबंधित शास्त्रीय ग्रंथों में इन शब्दों के निश्चित पारिभाषिक अर्थ हैं। कबीर की वाणियों में इन शब्दों के प्रायः वही अर्थ है कि इसी तरह सूफी मत में इस्लाम में संबंधित शब्दों के वजूद, गैब, दीदार, इश्क, नूर, अल्लाह, सुखा, करीम, काबा, बुत, पीर, मुरीद, रब, मुर्शिद, रोजा, नमाज, कलमा, बिहिशत, बंदा, मस्तान आदि का गौर किया जा सकता है। इसके अर्थ में सूफी धर्म साधना की विभिन्न परंपराओं द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं। कबीर इनका उपयोग की प्रायः उन्हीं अर्थों में करते हैं। उस उलट बासियों, रूपकों, अन्य व्यक्तियों में इन परिभाषित शब्दों का तात्विक अभिप्राय तथा अभिभंगित ग्रहण कर लेता है। चूंकि लक्षणों तथा व्यंजना की साहित्य से कृतिकार का तात्पर्य वाच्यार्थ तक संबंधित सीमित नहीं रहता है। यद्यपि सिद्धों पर नाथों ने उलट बासियों, रूपकों तथा अन्य व्यक्तियों में इन परिभाषित शब्दों का प्रयोग दोहरे अर्थों में किए हैं। इन शब्द प्रयोगों के वाच्यार्थ की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रेम और भक्ति में संदर्भ देकर कवि ने पारिभाषिक शब्दों में अभिप्रायों को मध्य युग की सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नई प्राणवत्ता दे दी है।
विभिन्न धर्म साधनों के परिभाषित पदों के अतिरिक्त जुलाहों, बुनकरों, व्यापारियों तथा खेती और आबादी विभिन्न धंधों में संबंधित पेशेवर शब्दावली का उपयोग भी कबीर की वाणियों में बहुतायत से मिलता है। धर्म साधना, दर्शन, काव्य परंपरा, कृषि, व्यापार, दस्तकारी और हाट बाजार, इन सभी स्रोतों से लिए गए शब्दों के बाहुल्य में कबीर की वाणियों में ताजगी, सादगी, जिंदा दिली और सजीव व्यंजकता का संचार कर लिया है। सामाजिक तथा धार्मिक विवाद से जुड़े प्रश्नों पर कबीर की भाषा सीधी चोट करने, विरोधियों को मर्माहत करने और भेद की बात को धारदार ढंग से खोलकर रखने की अद्भुत सामर्थ्य का परिचय देती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह स्थापना लोकोकित के रूप में ले चुकी है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा और उसी रूप में भाषा के कहलवा दिया बन गया, तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। कबीर की भाषा की शक्ति। कबीर की भाषा पर अपनी टिप्पणी के क्रम में आचार्य द्विवेदी ने एक अन्य स्थल यह भी कहा है कि कबीर की भाषा से ज्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं। आखिर भाषा के ये गुण कबीर में आए कहाँ से? जाहिर है कि यह भी जानना चाहोगे कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी युग युग तक जीवित रहने वाला क्लासिक साहित्य उन्होंने रचा कैसे? जिस साखी के कबीर मासी कादक छुओ नहीं, कलम गओ नहीं हाथ जैसी अभिव्यक्ति की है, उसी के उनका यह भी व्यक्तित्व तो कबीर मुख्यतः ही हो जाएगी। मसलन की इस बात स्पष्ट हो गई है कि युग के सामाजिक और धार्मिक विवादों के संतों पर दलित उत्पीड़ित जनता के बीच सवाल जवाब, बहस और ज्ञानोत्तर की नई वाचिक परंपरा का सूत्रपात था। इस परंपरा को गढ़ने और विकसित करने में लोकायत, शाक्य, जैन, सिद्ध और नाथों के अलावा सूफियों बहुत बड़ा योगदान था। ब्रह्मवाद और वैदिक संस्कृति के विरुद्ध संघर्ष में शास्त्रीय ग्रंथों के नकारात्मक अनुभव के आधार पर नई तर्क व्यवस्था निर्मित करने की ब्रह्मशील श्रमिकों की पहली युक्ति यही होती थी कि पोथियों और शास्त्रों को छोड़ो, जब तक इन टुकराना नहीं पाते तब तक तुम ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय जैसे अनेक युक्तियों की इस तथ्य की पुष्टि करनी है। आत्मा तत्व, परम सत्य और प्रेम जिस शिखर पर अव्यवस्थित है, वह पहुंचने का रास्ता विचलन भरा है। यहाँ तक कि चींटी भी उस रास्ते को पार न कर फिसल कर गिर पड़ती है। इन मूर्ख पंडितों को देखो जो पहुंचने के लिए बैलों पर अपनी ज्ञान गठरी लाद कर चल पड़े हैं। कबीरा का घर शिखर पर, जहाँ सी लहरी गैल, पाव न टिके पीपली का, पंडित लागे बैल। अपने जीवन अनुभव के साक्ष्य पर आधारित तर्कों के कबीर पंडित को, मुल्ला को धार्मिक मीठा सीधों और योगितों में अवधूतों के निरुत्तर कर देते हैं। जति प्रथा के समर्थों की बोली कर देते हैं। धार्मिक कर्मकांड और बाह्य आडंबरों की धज्जियां उड़ा देते हैं। दरअसल अब यह शब्द चयन, कथन, भंगिमा और भाषा के आडंबरों की व्यंजन शक्ति का कमाल न होकर सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक नई तर्क प्रणाली की शक्ति है और कबीर की वाणियों में प्रखरता, ओज और नई स्फूर्ति उत्पन्न करती है। आजीविका के मेहनत मशक्कत करने वाला तो यह स्पंद वाग्धारा और जिसका आवेग परजीवी समाज की शास्त्रबद्ध रूढ़िवादी की चट्टान पर निरंतर आघात कर रहा है। वस्तुतः उस युग के संदर्भ में यह भाषा नहीं बल्कि जन की भाषा है। बाका बहता नीर। कबीर की काव्य कथा की शक्ति तथा मूल्यांकन शास्त्रीय मानदंडों के आधार पर करना व्यर्थ है कि यद्यपि काव्य भाषा में अनेक स्थलों पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग और अलंकारों के चमत्कार उनकी छटा मिल जाएगी, पर कृतिकार के कवित्व की आत्मा अलंकार सौंदर्य में अनरहित नहीं है। सारभूत सत्यों
को चुभने वाली मार्मिक उक्तियों में ढालने की यह कला सपाट बनाई जाने की सजीव में विचारोत्मक बना देती है। विभिन्न प्रकार के स्रोतों, समूहों और संबोधित कबीर से बानियों के तेवर और मिजाज से उनकी काव्य भाषा में विविधता आई है। बातचीत, बहस, समझाने बुझाने और तर्क वितर्क करने वाली सीधी सादी भाषा की चोट और व्यंग्य के कारण धारदार हो गई है, पर भक्ति और प्रेम की व्यंजना करने वाली बानियों की अजीब सा मिठास, निजी एकांत साधना की तल्लीनता की घनीमून रसमयता है। उलटबासियों की उल्टी पुल्टी कथन भंगिमा और अनेकार्थी प्रयोग योजना कहीं कहीं धक्का मार चमत्कारी प्रियता का आस्वाद प्रदान करने कभी बौद्धिक दुर्वता के अवतरण से रहस्य का उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती है। प्रचलित शब्दों में वाच्यार्थों पर निर्भर कबीर की उलटबासियों को नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए सिद्धों पर नाथ पंथी का साधना संबंधी शब्दावली के निश्चित पारिभाषिक अर्थों का प्रतीक योजना में अभिप्रायों को जानना आवश्यक होता है कि इसलिए इन रचनाओं को प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि संध्या भाषा में रचित है, अर्थात रहस्य आवृत अभिप्रायों में व्यंजित करने वाली भाषा में। कबीर की बानियों में व्यवहृत संध्या भाषा की प्रणाली में सिद्धों और नाथों की संध्या भाषा जैसी ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र ज्ञानी पंडितों को परीक्षा लेने तथा उनके ज्ञान धर्म में चुनौती देने के उद्देश्य में उन्होंने अनेक उलटबासियों की रचना की है। उदाहरण के लिए आप इस पद को देख सकते हैं। ऐसा अद्भुत मेरे गुरु कथा, मैं रहा उमैसे, मूसा हस्त 100 लड़े कोई बिरला पैसे, मूसा पैठा बाबी मैं लारी सापिनी धाई, उलटी मुसे सापिनी गिली, यहूं अचरज भाई, चिट पर्वत उखारिया, लय रखे चौड़े, मुर्गी मीनक 100 लड़े, झल पानी दौड़े। सूरई छुटे बछतालिनी, बछा दूध उचारे, ऐसा नवल गुनी भया, सार दुलही मारे, भील लुका बन बीज मैं ससा पर मारे, कहीं कबीर ताई गुर करो, जो यह पाद विचारे। इस उलटबासी में द्वारा मूलतः यह कहने का प्रयत्न किया गया है कि सामान्य जीव यद्यपि विषयों के वश में रहता है, पर जो सिद्ध साधक होता है वह विषयों पर निरंतर कर लेता है। कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने एक अद्भुत सत्य का कथन किया है, मैं अचरज में पड़ गया हूँ। अचरज की बात यह है कि चूहा हाथी से लड़ पड़ा और अर्थात साधक माया को पछाड़ बैठे। इस घटना को कोई बिरला ही जान पाया है। साधक चूहा विषयों भाभी में बैठ गया और विषय रूपी सर्पिणी उसके पीछे पड़ गई, किंतु अचरज की घटना तो यह है कि चूहे की पलट की सांप को निगल लिया, अर्थात साधन विषयों की वशीभूत कर लेता है। साधन की अर्थवृत्ति में ऐसी होती है कि वह विषय रूपी पर्वत में उखाड़ फेंकती है, उसे गड्ढे में फेंक देती है। साधन मुर्गी वासना बिल्ली से लड़ पड़ता है और विषयासक्ति की अग्नि भक्ति में जलाशय के रूप में ले लेती है। गाय बिछड़े के लिए नीचे भाग के मुंह से चूसती है, अर्थात भक्ति की आत्मत्व की प्राप्ति होती है और आत्मत्व बोध बछड़ा के आनंद की सृष्टि होती है। साधक का चित्त नेवला ऐसा गुड़ी हो गया है कि वह वासना से उत्पन्न में मार डालता है। मोही रूपी शिकारी डर के मारे सघन बन छिप जाता है और साधक खरगोश उस पर ज्ञान के बाण से इकाई प्रवाह करता है। कबीर कहता है कि जो इस पद में अर्थ समझकर बता देगा उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगा। कबीर पथी की संत आज भी रामकली से खजड़ी पर उस उबटी वासी को गाकर पंडितों को चुनौती देते हैं। इस पद से आप समझ गए होंगे कि उलटबासी क्या चीज है। आपने देखा कि उल्टी पुल्टी भाषा में ग्रंथि रखने, किसी सत्य पहेली के रूप में पेश करने के संभव घटनाओं में अतिरिक्त कल्पनाओं तथा
तमक व्यतीत करने के उद्देश्य से रचित बानियों में भाषा की संज्ञा दी गई है। कबीर में संध्या भाषा की रचित उलटबासियों की यह परंपरा सिद्धोनाथों से मिली थी कि उदाहरण के लिए सिद्धों की बानियां संग्रह चर्यापद का गोरखनाथ की बानियों में संग्रह गोरख बानी को आप देख सकते हैं कि सिद्ध डिंडिपा कहते हैं कि बैल ब्याता है, गाय बांझ रहती है और बछड़ा तीनों समय दुहा जाता है। इसी तरह गोरखनाथ एक पद भी कहते हैं कि जल में आ लगी है, मछली पर्वत पर चढ़ गई है, खरगोश जल में रहता है। ये सारे प्रतीक हैं जो 7वीं-8वीं सदी में योगियों की साधना में अन्य अर्थ का व्यंजन करने के लिए उपयोग लाए जाते रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक की एक अध्याय योग पर परक रूपक उलटबासियों में ऐसे शब्दों की तालिका प्रस्तुत की है कि मेरा परामर्श है कि यह आप लोग इसे अवश्य पढ़ें। इसी अध्याय में बताया गया है कि बौद्ध साहित्य में वक्तव्य के आधार पर सहज ज्ञान ब्रजज्ञान के साधनों में संध्या भाषा पद का प्रयोग किया है। महामहोपाध्याय पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य की यह मान्यता है कि संध्या भाषा मूलतः संस्कृत संध्या शब्द स्पष्ट रूप से जिसका अर्थ होता है अभिप्राय युक्त भाषा, परंतु हिंदी के अनेक विद्वानों में इनका रूप बदल सकता है। संध्या भाषा कर दिया गोधली बेला जैसी स्थिति के अर्थ में अथवा अंधेरे में प्रकाश के बीच अस्पष्ट स्थिति के रूप में अर्थ में यह प्रचलित कर दिया। कबीर भाषा व्यज्ञ जन साधारण को धर्माधन बनाने वाले पंडित के मुल्ला से कबीर का सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछते हैं कि कबीर के प्रश्नों का तर्क शक्ति में गहरा व्यंग छुपा रहता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद रामायणी से है। पढ़ी पंडित करु चतुराई निज मुक्ति मोहि कहु समझाई क बस पुरुष कहो जो गाऊ पंडित मोहि सुनावउ नाऊ चारि वेद बस में निज ठाना मुक्ति मर्म उन नहीं जाना दान मुन्य उन बहुत बखाना अपने मरण खबरी न जाना एक नाम है अगन गभीरा तहरा स्थिर दास कबीरा चीरहु जान नहीं चढ़ी सके राय न ठहरा आवागमन की गम नहीं त सकलो जग जाए। हे पंडित, तुम शास्त्र पढ़ कर चतुराई करते फिरते हो और लोगों के बीच मुक्ति के विषय में उपदेश झाड़ते हो। जरा मुझे भी समझाओ कि तुमने मुक्ति में स्वयं क्या अनुभव किया है। लोगों को तो यह बताते हो कि मैं मुक्ति परम पुरुष से मिलन है, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि वह परम पुरुष कहाँ वास करता है, उसका गांव कहाँ है, उस परम पुरुष का क्या नाम है। जब पंडित चुप लगा जाता है तो कबीर फिर कहते हैं, तुम बताते रहते हो कि ब्रह्म ने चारों वेदों की रचना की है, पर क्या वे भी मुक्ति मर्म जान पाए। तुम मुक्ति के लिए ब्रह्म के दान पुण्य का बार बार बखान किया है, पर मैं पूछता हूँ कि क्या उन्हें भी अपनी मृत्यु की खबर थी? क्या उन्हें पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कबीर तो सिर्फ एक तत्व को जानता है कि अगम और गंभीर में कबीर का एक तत्व पर अडीब रूप से कायम है और वह एक परम तत्व का आत्म तत्व। इस परम तत्व की चींटी भी नहीं पहुंच सकती और न वहाँ वृद्धि स्थिर होकर रुक सकती है। आत्मा रूपी परम तत्व आगमन के परे हैं और देश काल की भी परे हैं। अज्ञान के बंधन में छुटकारा पाकर ही आत्मरूपी परम तत्व के अनुभूति हो सकती है और आत्मानुभूति ही मुक्ति है। कबीर मूर्ति पूजा के खंडन के सिलसिले में टिप्पणी करते हैं, वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, याते वह चक्की बलि पीस खाए संसार। पत्थर की देव मूर्ति की तुलना में चक्की कहीं बेहतर है जो रोजाना आटा पीसने के काम आती है। इस प्रकार के शक्तियों की धार्मिक आडंबर के खंडन में एक सत्य की उद्घोषणा होती है। कबीर यह भी कहते हैं कि देखो भला, मूर्ति से दुनिया फल मांगे
आपने हाथ बनाए, आपने ही हाथों रची और गई मूर्ति दुनिया फल मांगती है, उसकी पूजा अर्चना करती है। साधो देखो जग बैराना शीर्षक पद में कहा गया है कि आत्म छेड़ी पशाने पूजे तिनका थोड़ा ज्ञाना, आसान मारे निर्धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। निर्जीव पत्थर के लोग परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में सत्य मान बैठते हैं, जबकि अपने भीतर अवस्थित आत्म चेतना को, आत्मसत्ता को पहचानने स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को भी यही स्थिति है। काकड़ पाथर जोड़ी है, मस्जिद लई न चुनाव, ता चढ़ी मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा खुदा सर्वव्यापक है। जो फिर जोर से पुकारने का मतलब क्या वह बहरा है। काजी की कथनी है और करनी है कि अंतर का उल्लेख कर कबीर कहते हैं, कबीर काज स्वादी बशी ब्रह्म हतै तब दोई, चढ़ी मसीती एकै कहे दारी क्यों साचा को होई। जब काजी स्वाद में वशीभूत होकर जीव का वध करता है तो उस समय वह ब्रह्म की दैत्य की दृष्टि से देखता है, अर्थात अपने लिए एक ब्रह्म और जीव के लिए द्वारा दूसरा ब्रह्म। किंतु मस्जिद पर चढ़कर जब ला इल्ला इल्ली इल्ला का घोषणा करते हुए भाग देता है तो वह ऐलान कर रहा होता है कि ब्रह्म एक है। ईश्वर के दरबार में काजी क्या सफाई देगा। युगी के स्वामी सन्यासी पर यज्ञ और छींटा-कसी के द्वारा उनका चरित्र उद्घाटित किया गया है और कवि की साखी है। कली का स्वामी लोभिया पीतल धरी कठाई, राज दुबारे यो फिरे ज्यों हरी हाय गाय। कलयुग के दिखावटी साधु लोभी होते हैं, जैसे पीतल के बर्तन में पड़ी खटाई दूसरे के खेत चलने वाली गाय के समान राज दरबारों में लोभवश चक्कर काटते रहते हैं। इसी तरह गोरखपंथी योगियों के बाह्य आडंबरों पर भी कबीर की दृष्टि पड़ी। उन्होंने पूछा, मन न रंगाए योगी कपरा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बैठौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गले बकरा, जंगल जाए जोगी धनिया रमौले, काम जराए योगी होए गले ही जरा, मथला मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगैले, गीता बाच के होए गले लबरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दख जरवा बाधन जबे पकारे। यह उल्लेखनीय है कि कबीर सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर्म कांड का भी बड़ा फोड़ नहीं करते, बल्कि सिद्धों जोगियों शैवों शक्तों की जैनियता के साधन संबंधी झूठे आडंबरों के बाह्याचारों की भी खिल्ली उड़ाते हैं। जाति प्रथा के समर्थकों, खासकर ब्रह्मवादी पंडितों पर गंभीर से गहरा चुभता हुआ व्यंग्य किया था, जो तुम ब्राह्मण बामी जाए, आन बाट तुम कहे न होए। मध्य युग के सामाजिक रूढ़िवाद, शास्त्रीय पुरोहितवाद और कथनी करनी के अंतर बरतने वाले पाखंडी समाज की अनैतिकता पर तर्कवाद बरसाने के क्रम में कबीर के काव्य की व्यंग्यात्मकता गहरी मार करती है। इस दृष्टि से मध्य युग में सबसे अधिक जागरूक कृतिकार के रूप में वे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। कबीर के व्यंग्य उनकी युग बोधक चेतना के औजार के रूप में लोकहित का रूप ले चुके हैं। कबीर की काव्य भाषा का सौंदर्य। कबीर ने अपने जमाने की जीती जागती रोजमर्रा की भाषा में अपनी बानियां की रचना की है। उनकी कविताएं के विभिन्न स्रोतों के शब्दों का चयन किया गया है। एक तरफ संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश के जन्म, प्रचलित आवश्यकता अनुसार परिभाषित शब्द
शब्द लिए गए हैं। दूसरी तरफ अरबी फारसी स्रोतों से आए शब्दों की संख्या काफी है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में यह अभ्युदय काल है, अतः खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी के उच्चारण तथा शब्द संगीत के कबीर की वाणियों में अद्भुत ढंग की सजीवता का संचार किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर की भाषा की सृजन धर्मी विविधता की ओर इशारा करते हुए ठीक ही कहा है कि कबीर में कोई तरह के रंग है, भाषा में भी कोई संवेदना के भी। हिंदी में बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। कबीर अपने समय में जिस दलित पीड़ित जनता के संबोधित कर रहे थे, उनके संगे अनुभवों में निधि से शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, क्रियापद और चुस्त युक्तियां छाटते हैं। कबीर समेत सभी मध्यकालीन संतों के सिद्धों नाथों के वाचिक परंपरा पर परिष्कार किया था कि संतों के वाद्यधारा पर टकसाले के निकालने का, वाणियों का जन साधारण से संघर्ष और कष्ट से परिपूर्ण जीवनानुभव की गहरी छाप है। सत्य का आंच में तपी और ढली कबीर की काव्य भाषा में एक ओर यदि दो टूक खरापन है, तो दूसरी ओर उस जमाने की पीड़ित मानवता के लिए करुणा और गहरी आत्मीयता भी। अगर आईएस रिसर्च की भाषा आलोचनात्मक मूल्यांकन के नए मानदंड की दृष्टि से देखो तो पता चलता है कि भाषिक रचना में कबीर एक तनाव के कंपन में बनाए रखता है। तार्किकता और प्रेम की सहानुभूति के बीच सेतु भी है। टक्कर भी कहना नहीं चाहिए कि कबीर सृजन कम इतनी तनी प्रत्या चर्चा पर अपनी टंकरा प्रतिनिधित्व करता है, जिससे संभाव अर्थों पे झकोरे खुलने लगते हैं। काव्य स्वरूप की छंद विधान। कबीर की वाणियां में 14 काव्य रूपों का उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए साखी, शबदी, रामायणी, चौतीसिया, चाचर, हिंडोली, प्रियप्रम, तिसी आदि के यही सभी काव्य रूप सिद्धों और नाथों का काव्य परंपरा के संत कबीरों में प्राप्त हुए थे। यद्यपि ये सभी काव्य रूप लोकगीतों की वाचिक परंपरा में भी उपलब्ध हुए थे, जो जोगियों की वाणियों में हुए थे। यद्यपि ये सभी काव्य रूप के गीतों की वाचिक परंपरा में उपलब्ध थे, ये जोगियों की वाणियों के पदबंध में स्वविन्यास का निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुके थे, अतः इस्तेमाल में भी घिसे जा चुके थे। रूपबंधों को कबीर ने अपनी प्रतिभा से भी कवि क्षमतावान बना दिया। यह संदर्भ साखी उल्लेख किया जा सकता है कि संस्कृत शब्द साखी का अपभ्रष्ट रूप साखी है। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में इस काव्य रूप को ज्ञान की आंख माना गया है। किसी अद्भुत सत्य की प्रतीत कराने के उद्देश्य में प्रायः साखी का ही उपयोग किया गया है। कबीर की वाणियां में रामायणी एक ऐसी काव्य रूप है जिनमें दोहा और चौपाई छंदों की सम्मिलित प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त चाचर ऐसा लोक छंद है जो बसंत ऋतु के मादक परिवेश में अनुकूल माना जाता है। कबीर की वाणियों में प्रेमाभूति तथा आध्यात्मिक संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रायः चाचर का प्रयोग किया गया है। उनके में पदों में हिंडोला, कैरा, बेली आदि को अपनाया गया है। छंदों की दृष्टि से दोहा, सोरठा, चौपाई, बीर, अरिल, ताटंक, लावनी, उल्लाख आदि का भरपूर उपयोग कबीर के काव्य में देखा जा सकता है। कबीर मीमांसा नामक अपनी पुस्तक में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के माना छंदों के प्रयोग में कबीर की त्रुटियां बहुत हैं। डॉक्टर तिवारी इसका संदर्भ सहित स्पष्टीकरण करते हुए छंदों की रचना करते समय कबीर संगीत की महत्व दिया है और इसी कारण छंदों के शास्त्रीय मर्यादा का भी भंग हो गई है। आज भी उत्तर भारत में योगियों ने संतों की रमती हुई टोलियों और उनके पथों में आश्रमों को वाणियों गायन की परंपरा मौजूद है। राजा भर्तृहरि के गीत गाने वाले जोगी तथा कबीर पंथी संत इस परंपरा की अलग अलग प्रकार की काड़ियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित कबीर के पद विभिन्न रागों में वर्गीकृत पर प्रस्तुत किए गए हैं। मसमलन्ना, दृगी, अब्द, रागु गौड़ी, रागु आसा, रागु गुजरी आदि के संकेत पद के अंत में दे दिए गए हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी अनुमान है कि कबीर का तत्कालीन बांधों का बनावट का ज्ञान था। उनके ध्वनि भेदों से भी वे परिचित थे। दरअसल सांस्कृतिक के जलाल में फंसे लोगों को राग द्वेष ग्रंथि की विगलित करने की, हृदय की सरलता से मधुर व्यंजना करने की संगीत का उपयोग संतों के द्वारा भी होता रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर काव्य भाषा संगीत के नाद तत्व के परिपूर्ण काव्य भाषा के सौंदर्य की सृष्टि से लोक छंदों तथा संगीत तत्व का यह योग कबीर की अद्वितीयता प्रदान करता है। कबीर के काव्य में भाव, सौंदर्य और कलात्मक
सौठव कबीर के मध्य युग में क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में आसानी से स्वीकृति मिल जाती है, पर एक मध्यकृतिकार अथवा एक श्रेष्ठ कवि के रूप में उनकी पहचान कायम करने के अनेक प्रकार के मुश्किलें रही हैं। साफ तौर पर दो टूक भाषा के तो किसी ने भी कहा नहीं कि कबीर कवि नहीं है, कवि उनकी कविता बेकार है और उनकी बानियां कला शून्य है और अगर मगर, लेकिन परंतु लगाकर तुलसी, सूर और जैसी की तुलना में कबीर की समक्षता का दर्जा देने से इनकार किया जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ की ज्ञानाश्रति शाखा की रचनाओं को साहित्य मानने से ही इनकार कर दिया, यद्यपि कबीर ने इसके अपवाद के रूप में उल्लेखित कर उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। इस शाखा की रचनाएं साहित्य नहीं है, फुटकर दोहों या पदों के रूप में जिनकी भाषा और शैली अधिकतम अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि में एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ो और ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठ पेषण तथा हठ योग की बातों में कुछ रूपक तुंकबंदियों में भक्ति रस के मंग करने वाली सरलता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि पंथ का प्रभाव और शिक्षित जनता पर ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाए कि शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करना और अशिक्षित और निम्न श्रेणी से जनता पर इन महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुति प्रयास किया है। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधाकर की उपाधि दी है, वह इसी बात को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल के मूल्यांकनों के चौखटों में दिखाया गया है कि कबीर साधुओं का सत्संग भी करते हैं, जो जुलाजे का काम भी करते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया था। वे किसी भी ज्ञानी का बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे। कबीर ने सूफियों के डर्रे पर ईश्वर की उपासना ही नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रवृत्तिवाद का मेल करके अपना पंख खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवश्य अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि वे बड़े लिखे न थे, तो उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह में बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी युक्तियां में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों का बहुत आकर्षित करता था। इससे स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की उलट बासियों में के चमत्कार, गुण ज्ञान तथा सूफियों जैसे ईश्वर प्रेम के कारण उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे, वरना वे महत् कृतिकार के रूप में मान्यता देने के पक्ष में वे नहीं थे। इनके पीछे जो तर्क है उस पर विचार करना आवश्यक है। अरूप परम सत्ता से प्रेम के व्यक्त करने वाली वाणियों में योग मार्ग से हठ योग की शब्दावली भरी तथा सूफियों की भाव साधना से लिया गया रगात्मक तत्व का छाया हुआ है। ये वाणियां गुण ज्ञान तथा वैचित्र्य बोध के चमत्कारों के कारण विशिष्ट चकित अवश्य करती है। काव्य की मार्मिक संवेदना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से ये रचनाएं महत्वहीन हैं। अतः ऐसी रचनाएं में संस्कृत वृद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास न हो सका। ये रचनाओं धर्म सुधार की दृष्टि से अपनी प्रचारात्मकता और तर्क वितर्क के महत्व हो सकती हैं, पर साहित्य, सौठों और सांस्कृतिक परंपरा में उन्नयन की दृष्टि से महत्व शून्य है। सांस्कृतिक परंपरा के निर्माण में ऊंची जातियों में कुलीनतावादी दृष्टिकोण के अर्थात वैदिक पौराणिक संस्कृति के आग्रहों में कबीर तथा अन्य निर्गुणिया संतों के काव्य में मर्म को समझा नहीं जा सकता। आप लोगों ने इस बात की सूचना अवश्य होगी कि हिंदी समालोचना के क्षेत्र में प्रचलित कबीर विरोधी
दुर्गा ग्रहों का लगातार चर्चा हुई है और उनके खंडन में क्रम के कबीर पर पुनर्विचार संभव हो सका। इसलिए इस सिलसिले में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा किए गए कबीर काव्य के अंग्रेजी भावनानुवाद से श्रीति मोहन सेन की कबीर तथा संत साहित्य पर लिखी टिप्पणियों यानी कुल मिलाकर बंगाल नवजागरण के प्रभाव से नई आलोचना दृष्टि का विकास हुआ। इस आलोचना दृष्टि से कोई अत्यंत श्रमक ढंग से कबीर नामक अपनी पुस्तक का आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने विस्तार से उजागर किया है। कबीरवाड़ी नाम से संपादित एक नई पुस्तक से इधर अली सरदार जाफरी ने वही काम किया कि जो जमाने में रवींद्रनाथ ठाकुर ने किया था, अर्थात कबीर ने काव्य के मर्म में भावनानुवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास। इस भावनानुवादों के माध्यम से कबीर की वाणियों में भाव सौंदर्य और कलात्मक परिष्कार को नए सिरे से समझने की मदद मिलती है। अली सरदार जाफरी द्वारा लिखी गई भूमिका और उनके भावनानुवादों से संदर्भ में इन कविताओं के तत्कालीन रोग बोध और सहज मानववाद की अच्छी तरह व्यंजित होता है। सौभाग्य की बात यह है कि कबीर के संबंध में हिंदी में नए आलोचनों के पाठकों के दृष्टिकोण बदला है। तभी भक्तिकाल के प्रारंभिक उत्थान की काव्यधारा के मूल में स्थित सिद्धनाथ परंपरा के साहित्य में भी समझने का प्रयास ढंग से हो रहा है। मराठी के ज्ञानेश्वर और नामेश्वर के साथ हिंदी संत कवियों के संबंधों पर नया प्रकाश पड़ रहा है। आख्यान धर्मी प्रबंधन के अलग हटकर मुक्तन परंपरा के विभिन्न धाराओं के दौरान हुई नई उद्भावनाओं की व्याख्या की चुनौती को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। कबीर की वाणियां एक निश्चित श्रोता समूह को संबोधित करने के उद्देश्य से रची गई प्रतीत होती है। ये कविताएं पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने सुनाने के लिए रची गई थीं। अपने युग के अभिवेक के विरुद्ध संघर्ष और औजार के रूप में ये वाणियां पढ़ी गई थीं। कहना चाहिए कि साझा लैंगिक अनुभवों में मर्ग नई विवेकशीलता से संचार का प्रयत्न युग धार्मिक सामाजिक विवाद तर्क विकास और वैचारिक आदान प्रदान का हिस्सा बन गया था। एक और शास्त्रीय ज्ञान था, दूसरी ओर अनुभव और शास्त्रीय यह नया विवेक जिसे कबीर अपनी वाणियों को बार बार ज्ञान की संज्ञा देते हैं। ज्ञान की इस आंधी में पक्ष के आंदोलन पर दृढ़ता एक ऐसे आंदोलन में सूत्रधार है जो और इस प्रकार रूढ़ि से ही टकरा रहा है, वर्णाश्रम व्यवस्था जकड़नबंदी से टकरा रहा है, वैदिक पौराणिक संस्कृति की संस्थाओं में टकरा रहा है। उसके साथ श्रमजीवी जोगियों और दलित जातियों में पेशेवर समूह के बीच प्रचलित नाम पंथ के संस्कार में उसे ज्ञानाश्रयी सत काव्य परंपरा का नया रूप देकर परिकृष्ट कर रहा है। कबीर किसी भी सत्य को अपनी विवेक बुद्धि से कसौटी पर परखने का पक्ष नहीं, उनका पारक ज्ञान है। वे किसी भी कथन के स्वतः प्रमाण नहीं मानते, वेद को भी नहीं, स्मृति को भी नहीं। वे यह नहीं मानते कि वेद ईश्वर रचित, बल्कि वे तर्क समझते हैं ईश्वर स्वयं मनुष्य की कल्पना, मनुष्य की उसकी रचना की है। शास्त्रीय पुरोहितवाद में कबीर की यह सीधी टक्कर थी, आमने सामने की मुठभेड़ जैसी। वे लोग प्रचलित अंधविश्वासों को भी नहीं मानते थे, अतः बार बार लोक तथा वेद दोनों के विरोध का उल्लेख उनकी वाणियों में मिलता है। असली कसौटी के ज्ञान को बनाते हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ऐसे सैकड़ों पद हैं जो किसी स्थापित मान्यता का खंडन करने के उद्देश्य में प्रश्न पूछने की शैली में रचे गए हैं। ये पद तेवर और मिजाज में अखंडनपन का परिचय देते हैं। कहना न होगा कि इसमें एक संघर्षशील चिंतक और प्रखंडता का व्यज्ञ पूर्ण वकोकित तक्की का विचित्र सम्मिश्रण है। और ये पद के पांडे संबोधित हैं, कहीं पंडित को, कहीं काजी को, कहीं मुल्ले को, कहीं हठ योगी अवधूत को। ऐसे ही एक पद को देखें, पांडे बुझी पियऊ तुम पानी, जी मिठिया के घर में बैठे ताम शिष्ट समानी। 56 कोटि जावत ज विजय, मुनिजन सहस हाथी। पैग पैगंबर गाड़े, 100 सब सरी मान माठी। ते मिठिया के भाड़ी बाड़े, बुझ पियऊ तुम पानी। मचकछ घरियार बियाने, रुधिर
नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बही आवे, पशु मानुष सब सरिया, हाड़ झारी झरी गुद करी गरी, दूध कहाँ ते आया, सो लय पड़े जेवत बैठे, मठिया वही छूत लगाया, वेद कितेब छाड़ी देव पांडे, ई सब मन के भरमा, कहीं कबीर सुनो हो पांडे, ई तुम्हारे हैं कर्मा। पांडे कहीं पांडे जी नहीं कहा जाता, यह तुम्हारी मूर्खता है कि तुम पहले जाति पूछते हो, फिर उसके हाथ का पानी पीते हो। तुम जिस मिट्टी के घर में बैठे हो उसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। 56 करोड़ यादव और 88,000 मुनि यहाँ डूब गए हैं और कदम कदम पर पैगंबरों की लाशें सड़कर मिट्टी हो गई हैं। और पांडे, ये बर्तन उसी मिट्टी के हैं और उस जाति से पूछकर पानी पीते हो। इस पानी में मगर, कछुए और घड़ियाल बच्चे जन्मते हैं और उनका रक्त पानी में मिल जाता है। इस नदी के पानी का सारा नरक बह जाता है और जानवर इंसान सब इसमें सड़कर समा जाते हैं। जब हड्डी से गुदा गल जाता है तब दूध बनता है और इस दूध को लेकर पांडे भोजन करने बैठते हैं, लेकिन सारी छुआछूत मिट्टी में मानते हो। और पांडे, वेद पुराण सबको छोड़ो, ये सब दिल का धोखा है। सुनो पांडे, कबीर कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारे सामने आते हैं। ऐसे पदों में लौकिक वास्तविकता के तर्कों में रूढ़िवादों को निरुत्तर करने का प्रयत्न किया जाता है। पांडे न कर की वाद विवाद या देही बिन शब्द न स्वाद। इस पद के अंत में कबीर अपने निष्कर्ष पर पहुंचकर कहते हैं कि कबीर ज्ञान विचारा, अर्थात यह शरीर मिट्टी का बना है, श्रवण भंगुर है। ज्ञान का प्रकाश इस संसार को देखो। हठ योगियों अर्थात नागपंथी जोगियों के वाय आचार और कर्म कांड पर व्यंग्य करते हुए कबीर ने कितनी तल्खी से अपने एक गीत की रचना की थी। मन में रंगाए जोगी कपड़ा, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास, कर्मकांड, वायाचार, तीर्थाटन आदि के खंडन में कबीर का वाणियों में तार्किक प्रखंडता कविता को भी जीवित बनाती है। बोधगम्य और लोकग्राह्य सादृश्य विधान से भरपूर सहज सरल अभिव्यक्ति इन वाणियों की खास विशेषता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरसे मिली हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, परम तत्व किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी तीर्थ में नहीं, बल्कि हमारे इस घट के अंदर है। इस पिंड में ब्राह्मण है। इस तात्विक कथन की अभिव्यक्ति के क्रम में प्रगाढ़ मानवीय लैंगिक भावना और सहज संवेदना दिखाई देती है। घर घर दीप जल रहा है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान की ज्योति जल रही है और लेकिन अंधी आंखों को दिखाई नहीं देती है। घर घर दीपक बरे लखे नहीं अंध है। रामायणी के पहले पद की जीव के रूप में अंतर्वासा अंतर ज्योति किन्न पर गाशा बताकर कबीर का कहना चाहते हैं कि अखंड परम ज्योति के भीतर वास करती हैं। सबके भीतर वही ज्योति प्रकाशमान है, फिर भी आत्मा तत्व के छोड़कर पाषाण की पूजा करते हैं। साधो देखो जग बहराना में इस अंतिम खबर को ज्ञान में ही विवेक बताया गया है। प्रतीक बिंब अलंकार धर्म साधनों में पारिभाषिक पदों में श्रमित देहाती आबादी से विभिन्न पेशों में संबंधित शब्दावली में उपयोग द्वारा कबीर ने अपने काव्य अनुभव का विवेक पर आधारित विचारात्मक भाव संवेदना का विषय बनाया है। मध्यकालीन संत काव्य के अंदर मानववादी विचारधारा एक और यदि अनुभव श्रवित विवेक पर निर्भर है तो दूसरी समानता पर आधारित समाज व्यवस्था की प्रारंभिक कल्पना के बीज भी अपने अंदर समेटे और तीसरी और सामाजिक वैचारिक रूढ़िवादी के खंडन के लिए धारदार व्यंजना की शक्ति भी रखती है। और चौथी बात में एक रस पूर्ण प्रेम व्यंजना द्वारा परम तत्व साक्षात्कार के ज्ञान गंभीर भाव साधना में सामर्थ्य से संपन्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा अनेक पार्वती आलोचकों के एक शंका व्यक्त की थी, परम तत्व से अथवा उपास्य अपरिचित के कारण प्रेम कैसे हो सकता है। कबीर ने पर्चा के अंग
के अनेक पदों में माना ऐसी आशंका का खंडन किया कि वे कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाश या जग्या जोग अनंत संसार छूटा सुख भया मिल्या पियारा कंठ। कबीर की बानियों में भक्ति की रति भाव के अंतर्गत ही स्थान मिला। यह रति भाव कहीं 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 सखा भाव से है, कहीं प्रिया भाव से, कहीं वत्सल भाव से, कहीं दास्य भाव से। रस गगन गुफा के अंदर अजर धरे संतो सज समाधि बलि गगन घटा घट रानी सदो अवध बेगम देश हमारा। कोई प्रेम की पैग झुलावे जैसे सैकड़ों पद में जिनके उत्कृष्ट कोटि की काव्य संवेदना की प्रतीकात्मक व्यंजना का सौंदर्य उपलब्ध है। यदि वैचारिक तर्क वितर्क वाले पदों को देखें तो मसलन जात पात छुआछूत धार्मिक मतभेद मूर्ति पूजा कर्म कांड आदि से संबंधित कबीर की वाणियों में काव्य पक्ष का विचार करें तो पता चलेगा कि ये सारी कविताएं उस युग के यथार्थ में द्वंद्व है सारभूत ढंग से उपस्थित करती हैं। अपनी सपाट बयानी के बावजूद व्यंग्योक्तियों की प्रखरता के कारण लोक चेतना की आंदोलित करने की सकारात्मक भूमिका निभाती रहती हैं। कबीर के एक पद न वसु इहि गाँव गुसाई को युग की समाज व्यवस्था के मूलभूत अंत विरोध के संदर्भ में नए सिरे से पढ़ना चाहिए। उस जमाने में अकाल बाढ़ अनावृष्टि सूखा और आदि के कारण जब गांव के किसान लगाव न चुका पाते तो दंड और यातना से डर के हजारों हजार तादाद गांव की खाली कर भाग जाते थे। ऐसे किसानों को बेरोजगार फौज कस्बों और दस्तकारों के बुनकरों की जमात में शामिल हो जाती थी। बादशाह की जमींदार के किसानों के पकड़े जाने पर उन्हें भयंकर से भयंकर सजा देते थे और उन्हें जीवन में जीतने के लिए फिर उसी गांव में जबरदस्ती लौटा जाता था। किसानों के इस दर्दनाक हालात में तत्कालीन सामाजिक संदर्भों को अन्योन्याश्लिष्ट शैली सादृश्य बतलाए हुए निम्नलिखित पद में अंकित किया गया है। अब न बसु ई गाँव गुसाई तेरे नेवगी खरे शयाने हो राम नगर एक जय तय जीव धर्म हत बसै जू पंच किसाना नैनु नकटु श्रवणु रसनु इंद्र कहान मानु राव गाँव न ठाकुर खेत न नुपै काइत खर्च न पावरे जोरी जेवरी खेत पसारे सब मिली मौके मारे हो राम खाटो माता बिकट बलाई सिर एकदम का पारे बुरा दीवान दाद नहीं लागे एक बाद एक मारे हो राम धर्म राय जब लेखा मांग्या बाकी निकसी भारी 5 किसाना भाज गए हैं जीव धर बाध्यो पारी हो राम कहे कबीर सुनहु रे संतों हरि भाजी बाधो राम। अब की बैर बकसी बंदे को बहुरी न भज लिफेरा। हे गोस्वामी, हे मालिक, अब मैं शरीर रूपी गांव में नहीं रहना चाहता। आपके करिंदे अत्यंत सयाने में कठोर हैं। यह शरीर रूपा नगर ऐसा जिसने बसने वाला जीवन में वास्तविक कर्म से अपने वास्तविक जीवन धर्म से विप्त हो जाता है और उसके अधीन 5 किसान उसके अनुशासन को तोड़ डालते हैं और वे मनमानी करने लगते हैं। इस शरीर रूपी गांव का स्वामी तो मन है। कर्म रूपी पटवारी की भोग विलास के यज्ञ का कोई अंत नहीं। जिस तरह अमीन गांव के खेत में जंजीर से नापता है, उसी तरह तृड़ा और वासना को जेवड़ी सारे शरीर को नाप लेती है, बांध देती है। इस तरह सब ने जीव को जकड़ रखा है। हे धर्मराज, हे भूस्वामी, आपके द्वारा नियुक्त करिंदा बड़ा कठोर गांव का मुखिया खोटा है। लगान वसूलने वाला बलाई बहुत ही विकट निर्दय वह बड़े बड़े ताकतवर लोगों से उखाड़ डालता है। ऐसी हालत में मेरे जैसे आदमी को गिनती नहीं आती। इस निर्दय बलाई में मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। आपके दीवान अपील करने पर कोई न्याय नहीं मिलता। आपके कर्मचारी में कोई तो मुझे बांधता है और कोई मारता है और कोई मुझे नाना प्रकार की
यातनाएं देते हैं। मरने के वक्त जब धर्मराज मेरे कर्मों का हिसाब मांगा तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा हिसाब निकला। अंजाम यह है कि पांचों इंद्रियों के समान सारे किसान भाग खड़े हुए। मुझे एकाकी जीव को पकड़ लिया, पकड़कर हाथी का पैर बांधने वाले रस्से पर जकड़कर बांध दिया गया। वो स्वामी ने मुझे कितनी बड़ी यातना दे दी है। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, भगवान के भजन रूपी बड़े को तैयार करो जिससे यह जीव भवसागर से पार हो जाए। मैदानी इलाकों में किसानों को पकड़कर लौटाया जाता है, अतः नदियों के रास्ते में भागने की कोशिश होने लगती है। अलंकारिक दृष्टि से इस पद में सांस रूपक और यमक का छटा देखी जा सकती है, पर यह पद का काव्य सौंदर्य किसान उत्पीड़न के सामाजिक संदर्भ का व्यंजना में निहित है। आत्म परमात्मा के मिलन की अभिलाषा में संबंधित पद और वियोगिनी की पीड़ा से संबंधित रति श्रृंगार के पद में है। कबीर की अद्वैतवादी में वेदांति सिद्ध करने में क्रम से बानियां अक्षर की उद्गृत हो जाती हैं और इन पदों में काव्य सौंदर्य में आलोचना के मुहर भी लग जाती है। दूसरी तरफ जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्म कांड, हिंदू मुस्लिम भेदभाव आदि के संबंधित तर्क वितर्क वाले पदों को उद्धृत कर कबीर की क्रांतिकारी समाज दर्शन की प्रशंसा की जाती है। कबीर के मान्यवाद और स्त्री संबंधी उनके दृष्टिकोण के असंगता की चर्चा में नहीं जाती है। यद्यपि कबीर विचार दर्शन का ही ऐसा पहलू है कि ऐतिहासिक भूमिका की स्पष्ट कर देता है। स्त्री संबंधित दृष्टिकोण की हड़ताल पर करने पर पता चलता है कि नानक को छोड़कर भक्ति काल की प्रायः सभी रचनाकार स्त्री का माया प्रतीक और सभी सांस्कृतिक बुराइयों में जड़ बतलाने के आगे बढ़ाकर होड़ा-होड़ी कर रहे हैं। सिर्फ गुरु नानक ऐसे ही संत समाज में सुधारक है जो स्त्री समाज के समुचित स्थान दिलाने के लिए अपने दृढ़ वैचारिक रूढ़ का परिचय देते हैं। सूतक से जुड़े अंधविश्वास के खंडन करते हुए गुरु नानक ने स्त्री अपवित्र की धारणाओं को निर्मूल करने का प्रयत्न किया है। संत काव्य परंपरा के कबीर की विचारधारा संघर्ष की अगली कड़ी के रूप में गुरु नानक को देखने ही भक्ति आंदोलन के विकास में सकारात्मक दिशा का संकेत मिलता है। तुलसी तक आते आते भक्ति आंदोलन की अनेक सकारात्मक प्रवृत्ति उतार पर दिखाई देने लगती है। तब कबीर के मूल्यांकन के संदर्भ में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक उत्थान के साहित्य में भक्ति आंदोलन की उत्तरवर्ती प्रवृत्ति के साहित्य के अंतर पर पूरी निर्ममता के अलंकारण देखना चाहिए। इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन की उत्कृष्ट काल से लेकर उसके अपकर्ष काल तक अंदर टकराती हुई विभिन्न प्रवृत्तियों को अंध विरोध को तत्कालीन सामाजिक द्वंद्वों की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए। भक्ति साहित्य लगभग 200 वर्षों तक लिखा जा रहा है। उस व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन को निर्द्वंद इकटहरी प्रवृत्ति से जड़ पुंज के रूप में देखने से ही तमाम की तरह कठिनाई उत्पन्न हुई है। पर भक्ति साहित्य के कुछ आधारभूत समाप्त तत्वों को भी एक कबीर की तुलसी का अनिवार्य एक वैचारिक अन्योन्य सृष्टि करते हैं। इन समान तत्वों की पहली बार से ईश्वर के दरबार में सभी जातियों के धर्मों के लोग बराबर हैं। दूसरी बात यह है कि सुख संपदा, भौतिक वैभव, विलास, संपत्ति और पद के लिए लूट मार, अंधी स्वार्थपरता, लोभ, झूठे दिखावे और अहंकार, इन सारी प्रवृत्ति में नाग फांस के बचने का संदेश भक्ति काव्य की नैतिक अंतधारा के रूप में कबीर के तुलसी तक सम्मान प्रवृत्ति के रूप में मिलता है। कबीर की वाणियों में यह नैतिक संदेश उनके ज्ञान में मानवीय विवेक आवश्यक तत्व है। अवश्य भ्रांतिवश ज्ञानश्रयी काव्य धारा में ज्ञान ईश्वर के निर्गुण रूप में समिमित कर दिया गया है कि कबीर की वाणियों में यह ज्ञान आत्म चेतना, मानव वेतना और आचरण की सादगी का पर्याप्त परोकार, दूसरों की पीड़ा को समझना, संतोष के आनंद का अनुभव करना आदि के संबंधित कबीर के पदों में तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विवेचन नहीं की जाती। सदियों में दबे और कुचले हुए लोग के प्रति ममता से परिपूर्ण कबीर की वाणियां भी अलग से व्याख्या, चर्चा और समीक्षा बहुत कम की जाती है। दरअसल 15वीं सदी में उत्तरी भारत की कबीर ज्ञान धारा में युग का सामाजिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है। यह भी ज्ञान धारा की मानवीय सौहार्द, सद्भावना, सामाजिक
बराबरी और प्रेम को उतना ही महत्व देती है जितना कि निर्गुण निराकार की भक्ति को महत्व देती है। कबीर सूक्ष्म दीन ज्ञान चर्चा नहीं कर रहे थे, शुद्ध और दलित जातियों की पंडित आबादी के बीच आत्मसम्मान की भावना भी जगा रहे हैं। अपने वैभव एवं ऐश्वर्य का मंदाधत्ता के डूबे लोगों की तीखी आलोचना भी कर रहे थे कि पंडितों, मुल्लों, गाजियों और दूतों को तर्क भूमि पर अज्ञानी पर मूर्ख की साबित कर रहे थे। वेद एवं स्मृति ग्रंथों की ज्ञान गठरी का मजाक उड़ाकर प्रेम के नए मानव विविधता के रूप में पूरी दृढ़ता से प्रतिनिष्ठित करने की विराट आह्वान भी कर रहे थे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर जैसी युक्तियां शाश्वत सत्य कथन का आवरण से सत्ताधारियों की चुनौती देती है और चेतावनी भी। क्या फर्क पड़ता है कि यह सिंहासन पर बैठा बैठा मर जाता है और दूसरा जंजीर के बंधा बंधा मर जाता है। फिर सत्ता के पक्ष में लोग दंभ किस बात का करते हैं कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि मरी हुई खाल का सांस से लोहा और भस्म हो जाता है, मुई खाल की सांस सो लोह भस्म हो जाए। अपने इस ज्ञान को लेकर कबीर ब्रह्म से कहते हैं कि तुमने मेरे ज्ञान को पहचाना ही नहीं, चिन्हा ही नहीं। तुम शास्त्र पुराण का बहुत ज्ञान रखते हो, फिर भी भूपति से भीख मांगते हो। मैं तो किसी से कुछ मांगता ही नहीं। तू ब्रह्मांड में काशी का लोहा चिन्हाना मोर ज्ञाना। कबीर का यह ज्ञान मार्ग नहीं विवेचना की मार्ग करता है कि यह आदमी का मन के आत्मसंग्रह के बीच बोता है। जा घट जान बिजान है, तिहि घटी आव घाटना गना। बिन खाड़े संग्राम है, तीन उठी मन सो सुजाना। कबीर कहते हैं कि जिनके मन में घट में ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उस आदमी के घट में गंभीर उथल पुथल वो पद शुरू हो जाती है। खाट के बिना ही तलवार हाथ में नहीं, फिर भी संग्राम होने लगता है। ऐसा संग्राम जिससे अपने मन में ही उठकर जूझना पड़ता है। मानववादी आत्मविवेक की जागृति के परिप्रेक्ष्य ने कबीर ज्ञान मार्ग में समझने से उनके पदों का काव्य संदर्भ को समझना जा सकता है और जागृति के परिप्रेक्ष्य में कबीर के ज्ञान मार्ग को समझने से उनके पदों को काव्य सौंदर्य की समझना जा सकता है। आध्यात्मवादी चौखटे से इस ज्ञानों में बांध देने का काव्य संवेदा का आस्वाद लेना मुश्किल हो जाता है। सारांश। भक्तिकाल के प्रारंभिक उत्थान के रचनाकारों में कबीर सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। उनकी वाणियों में यद्यपि भाषिक दृष्टि से विविधता उपलब्ध होती है तो पर यह विविधता उनके काव्य और उनकी सजीव बना देती है और भाव संदर्भ में कलात्मकता की दृष्टि से भी कबीर ने अपने युग की अग्रणी रचनाकारों के थे। कबीर का काव्य भाषा और मध्यकालीन धर्म साधनों, भारतीय दर्शन, इस्लाम तथा सूफी मत की पारिभाषिक शब्दों का भरमार किया है। कबीर ने इनका उपयोग प्रायः उन्हीं अर्थों में किया है, लेकिन उलटवासियों के रूपों अन्य व्यक्तियों में आदि का पारिभाषिक शब्दों का तात्विक अभिप्राय नई अर्थमांगिता ग्रहण कर लेती है। कबीर की भाषा में ताजगी, सादगी, जिंदादिली और सजीव व्यंजकता है। उन्होंने अपने युग की जीती जागती रोजमर्रा की भाषा में वाणियों की रचना की है। उनकी भाषा सत्य की आँच में तपी और ढली है। उनके एक ओर टूट खरापन तो दूसरी ओर पीड़ित मानवता के लिए गहरी आत्मीयता भी है। परंतु कबीर की कविता में शुष्क ज्ञान की ही चर्चा नहीं, अपितु उसमें एक काव्य सौंदर्य भी है। उनकी भाषा संगीत के नाद तत्व की परिपूर्ण है। अभ्यास प्रश्न। कबीर की वाणियों की भाषा में संबंध प्रचलित विभेदों की समीक्षा करें। कबीर के काव्य के व्यंग में अपूर्ण सामर्थ्य है। इस कथन के आलोक कबीर में समाज चेतना और व्यंग्य दृष्टि का मूल्यांकन करें। कबीर के काव्य शिल्प पर विचार करते हुए उनकी उलटवासियों का सिद्धि के नाथों में प्रभाव विवेचना करें। कबीर काव्य की कलात्मकता पर एक स्वतंत्र टिप्पणी लिखें। कबीर काव्य की यथादृष्टि तथा उसके शिल्प पर उदाहरण सहित विवेचना निबंध लिखें।